बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी तारीख़ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी पड़ी हुई है, जिसमें हज़रत इंसान ने ऐसे नितने कारनामे और बाज़ ऐसे ब्लंडर भी किए हैं जिनको जानकर हर शख्स हैरत के बादलों में डल जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़ये के बारे में है। असफरवाद वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट से ज़रूर दें। नाजरीन मोहतरम, कनाडा में एक गाँव जिसका नाम शेलबर्न है, इसी गाँव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। इसका नाम रूस बीच था। इस शख्स का आबाई गांव अमेरिका है और ये पेशे के लिहाज से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इसकी उम्र 85 साल थी। दोस्तों, 1960 में वियतनाम वार जारी थी। अमेरिका और रूस दो एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने थी। इसी मौका पर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने लोगों को हुक्म दिया कि घरों में खाना जमा कर लें और साथ ही एक बम शेल्टर बना लें, ताकि अगर अमेरिका पर हमला हो जाता है तो लोग घरों में महफूज रहेंगे। जब ये खबर रूस बीच तक पहुंची तो ये बहुत डर गया, लिहाजा इसने अमेरिका से कनाडा मुंतकिल होने का प्रोग्राम बनाया। 1970 में ये कनाडा के गांव शेलबर्न में आकर आबाद हुआ। यहाँ ही इसने मकामी लड़की से शादी भी कर ली। रूस बीच हमेशा जंग से बहुत डरता था, लेकिन जब वो एटमी जंग का नाम सुनता तो मीलों दूर भागने की कोशिश करता। इसी डर की वजह से रूस बीच के दिल में यह ख्याल आया कि वो ऐसा घर बनाएगा जहां दुनिया में एटमी जंग शुरू भी हो गई तो इस घर में कोई भी उसका कुछ बिगाड़ न सकेगा। रूस की बीवी का नाम जैन था और इसके पास गांव में बहुत ज़मीन भी थी। इस तरह रूस ने मकान बनाने के लिए उसी जगह का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिरकार रूस ने यह अजीब घर बनाना शुरू कर दिया। 1980 में इस इलाके में रूस को जो भी पुरानी स्कूल बस मिलती उसको ख़रीद लेता। आखिरकार उसने 42 बसें खरीद ली। दोस्तों, रूस का ख्याल था कि बस की छत किसी भी धमाके से बचने के लिए बहुत बड़ा हथियार है, मगर इसके पास एक दूसरा प्लान भी था। इस शख्स ने अपनी बीवी की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, जिसमें 42 बसें खड़ी हो गई। इस गड्ढे की गहराई 14 फुट थी। इसमें 42 बसों को इस तरह खड़ा किया गया कि इनके आगे और पीछे से सारा हिस्सा उतार दिया और फिर एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गई। इस तरह ये 14 फुट गहरा गड्ढा 42 बसों का मकान बन गया। रूस ने धमाके रेडिएशन से बचने के लिए इन बसों के ऊपर पहले कंक्रीट और फिर मिट्टी की एक मजबूत तह चढ़ा दी। दूर से निशानदेही करना मुश्किल था कि ज़मीन के नीचे कोई मकान भी है, मगर उनको यह पता न था कि रूस ज़मीन के इस टुकड़े के नीचे क्या बनवा रहा है। दोस्तों, रूस बीच ने इस घर में 2 किचन और खाने पीने की हज़ारों चीज़ें इकट्ठी कर लीं, ताकि जंग की सूरत में खाने का मसला न हो। इस घर में हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा स्टोर भी था और इसमें कई किस्म के हथियार भी थे जो ख़ास जंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पानी के लिए बड़ा टैंक था जहां 500 गैलन पानी स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद थी। फौज के कमांड सेंटर की तरह यहां एक रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर भी था। इस घर में एक छोटा सा अस्पताल, बाथरूम और सिक्योरिटी रूम भी था, जहां से रूस बैठकर पूरे घर की सिक्योरिटी चेक कर सकता था। इसके अंदर पावर जनरेटर भी थे, जिसके ज़रिए पूरे घर को बिजली सप्लाई की जाती है। दोस्तों, अंदर से ये घर एक जंगी बंकर की तरह है। इस घर में 350 लोगों के रहने की गुंजाइश मौजूद है और इसका नाम RK2 रखा गया। दोस्तों, बाहर से इस ज़मीन को देखें तो एक छोटी सी झोंपड़ी का गेट नज़र आता है, मगर अंदर से हैरान कुन है। मकामी लोग जो कभी रूस का मजाक उड़ाते थे अब इसको दाद देते हैं। रूस के 2 बेटे भी हैं। अब इसके बेटे और बीवी इससे तंग आ चुके हैं, मगर वो इनको आज भी ये कहता है कि जल्दी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, लिहाजा ये अजीब घर आपके काम आएगा। मगर मौजूदा हालात में इस घर में यतीम और बेसहारा बच्चे रहते हैं। ये रूस बीच का एक बहुत बड़ा इक़दाम है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। असफरवाद चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ अब तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।